हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईमा टेक्निक एंड इन्फो। और इस वीडियो में 3-4 पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि अगर हम एक वैक्सीन सऊदी अरबिया में लेते हैं, दूसरी बाहर जाकर लेते हैं, तो उसको कैसे हम एडिट करवाएंगे तवक्कल पर। और फिर दूसरा सवाल था कि अगर कोई बाहर से एक वैक्सीन लेता है, फिर वो सऊदी अरबिया आ जाता है, तो उसको यहाँ पर कैसे ऐड करवाएगा। तीसरा सवाल यहाँ पर यह था कि कोई अगर सिर्फ बाहर से ही, सऊदी अरबिया के बाहर ही एक वैक्सीन लेता है और उसको वहीं से ही तवक्कल पर दर्ज करवाना चाहता है, तो वो कैसे करवाएगा। और चौथा सवाल यहाँ पर यह है, 4 पॉइंट मैंने बताए। चौथा सवाल इसमें 2 अलग अलग वैक्सीनों को लेकर था कि 2 अलग अलग वैक्सीन कहाँ तक सही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, दोबारा आने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या नहीं, या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि 2 अलग अलग वैक्सीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं और आप लोग भी अगर किसी इन्फॉर्मेटिव सोर्स से जुड़े होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐलान किया था कि अगर कोई सऊदी अरब के अंदर 2 अलग अलग वैक्सीन भी लेता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वैक्सीनेट माना जाएगा, उसके लिए दोबारा से वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि अगर कोई 2 अलग अलग वैक्सीन लेता है तो उसके अंदर और ज्यादा मजबूत इम्यूनिटी विकसित होती है कोरोना से लड़ने में। तो इसमें कोई जो है फिजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है 2 अलग अलग वैक्सीन से। यहाँ पर 2 अलग अलग वैक्सीन से मेरा मतलब है 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन। जैसे कि कोई एक मॉडर्ना ले ले, दूसरी फाइजर, या कोई एक एस्ट्राजेनेका या कोई फाइजर लेता है, 2 अलग अलग वैक्सीन है 2 डोज में। तो इसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन इसमें खास करके उन लोगों को मुश्किल होगी जो दूसरी कंट्रीज ट्रेवल, खास करके उन देशों में ट्रेवलिंग के लिए आपको मुश्किल हो सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जिन देशों में आने के लिए आने से पहले प्री अप्रूवल या प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वहाँ पर आप जानते हैं कि हर कंट्री में प्री अप्रूवल जरूर लेना पड़ता है। ज़्यादातर कंट्रियों में प्री अप्रूवल वाला सिस्टम जो है लागू हो गया। जैसे कि अभी कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको दुबई जाना है तो आईसीए की वेबसाइट से अपना उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं आईसीए को ही एग्जांपल बना के चलता हूँ। वहाँ पर मौजूद तमाम वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन अगर आप चूज़ करेंगे जो आपने ली है तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी वहाँ पर आपको एक ही किस्म की वैक्सीन का सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होगा। और जब चूँकि आपने सऊदी अरबिया में 2 अलग अलग वैक्सीन ली है तो आपके सर्टिफिकेट में 2 वैक्सीन दर्ज रहेंगी और कॉलम में भी सिर्फ एक ही चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपने सऊदी में 2 अलग अलग वैक्सीन ली तो आपको दुबई भी जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो प्री अप्रूवल वाली वेबसाइटें रहेंगी उस पर सिर्फ एक ही वैक्सीन चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। 2 अलग अलग वैक्सीन आप नहीं चूज़ कर पाएंगे अगर आप 2 अलग अलग वैक्सीन लेकर दूसरी कंट्री जा। अब देखिए दूसरा मसला सऊदी अरब का। सऊदी अरब में आपने 2 अलग अलग वैक्सीन ले ली और उसके बाद आप जाते हैं फाइनल एग्जिट। फाइनल एग्जिट जाने के बाद में फिर वहां से आप नए वीजे पर अगर सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो फिर आपको मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है वैक्सीनेट विजिटर के रूप में। वैक्सीनेट विजिटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां सारा ऑप्शन जो है आपको भरना होगा। उसके बाद फिर वही वैक्सीन वाला कॉलम आएगा, वहां पर आपको चूज करना होगा किस कंट्री में आपने वैक्सीन ली और उसके बाद में भी वहां भी आपको एक ही वैक्सीन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा सिनोवाक और सिनोफार्म का भी ऑप्शन रहेगा। तो इन 6 वैक्सीनों में से आपको कोई एक ही वैक्सीन चूज़ करने की आज़ादी रहेगी, आप एक ही चूज़ कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा कि एक एस्ट्राजेनेका एक फाइजर। फिर आपके लिए मसला फंसने वाला है क्योंकि आपने तो 2 अलग अलग वैक्सीन ली। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूव कर दिया जाए, यानी 2 वैक्सीन का ऑप्शन दे दिया जाए, खास करके जिन लोगों ने सऊदी अरबिया में वैक्सीन ली, नए वीजे पर आ रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग 2 अलग अलग वैक्सीन ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले, अपना आगा पीछा सोच कर। ध्यान रहे अब वैक्सीनेशन ही ट्रेवलिंग करने का एकमात्र जरिया होगा, यानी वैक्सीनेशन के बाद ही आपको कहीं ट्रेवलिंग करने की इजाजत होगी पूरी दुनिया में। तो ध्यान रखें, अगर आप ग्लोबली ट्रेवल करने वाले हैं या सऊदी अरबिया के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री जाने वाले हैं तो कोशिश करें कि दोनों वैक्सीन सेम लें। अपना आगे पीछे सोचें, अच्छी तरह से सोच विचार कर लें कि आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, दूसरी कंट्री कहाँ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने के बाद ही आप 2 अलग अलग वैक्सीन लें। इसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको शरीर को कोई नुकसान है या कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें होने वाली है। हो सकता है कि वैक्सीन लेने का कोई फायदा ही ना मिले आप अगर दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप।
दूसरा सवाल यहाँ पर यह था कि अगर किसी ने सऊदी अरबिया से बाहर एक डोज ली है और उसके बाद में वो यहाँ पर सऊदी अरब आने के बाद में उसको तवक्कलना पर ऐड करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर बात की डायरेक्ट 937 पर कॉल करके। आप लोग भी चाहें तो इस तरह के क्यूरीज आपके कोई रहे तो 937 पर कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने वहां पर कॉल किया तो उनसे इसी तरह का सवाल पूछा कि सर क्या करना है। तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको आखिर में कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा और कॉल रिकॉर्डिंग के बाद ही वीडियो खत्म हो जाएगी। वो इंग्लिश में है इसलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ उर्दू हिंदी में जो भी मैं जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने एक डोज ली है सऊदी अरबिया से बाहर तो आपको यहाँ पर आने के बाद में पहले एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सेहत की वेबसाइट पर या कैसे भी जो भी आप लेते हैं, और आप सेंटर पर जाइए। सेंटर पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीनेशन करवाने के बाद में वहाँ पर वेट कीजिए और वेट करने के बाद में आपकी करंट सिचुएशन जो है वहाँ पर अपडेट की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर सारी चीज़ें आपके जो है अपडेट की जाती हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। साइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की और इस पर आप अपना फ़ोन नंबर, अपना इकामा नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपने आउटसाइड सऊदी अरबिया से ली है, वो सारी चीज़ें आपको इस पर मेल करना है। और मेल करने के बाद में ये 1 से 3 दिनों के अंदर आपका इम्यून सिस्टम दिखने लगेगा। यानी यहाँ पर आपको एक डोज लेनी है और उसके बाद में अपना सारा बायोडाटा जो है सेंड कर देना है और सेंड करने के 1 से 3 दिन के बाद आपका इम्यून दिखने लगेगा। और ध्यान रहे ये फ़ोटो भेजना है, एक नंबर नहीं, नंबर सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर भेजना है। 14 दिन नहीं लगेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर एक लेंगे तो 14 दिन बाद अपडेट होगा, नहीं। आप जब एक यहाँ पर ले लेंगे तो अपनी पहली डोज का जो आपने सऊदी अरब से बाहर ली है उसका पूरा बायोडाटा, पूरा सर्टिफिकेट उसका सेंड कर दीजिए और 1 से 3 दिनों के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। और कोशिश करें कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है, जो भी आप मेल करेंगे, चाहे वो पासपोर्ट हो या आपका इकामा हो या आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट का फ़ोटो हो, तो ये सारी जो है स्कैन कॉपी हो तो ज़्यादा अच्छा है। PDF में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा आसानी से चीज़ें अपलोड होती हैं और ये ज़्यादा क्लियर रहता है। और यही सेम प्रोसेस उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एक वैक्सीन सऊदी अरबिया में ली और उसके बाद वो अपनी कंट्री चले गए और वहाँ से वो उन्होंने अपनी दूसरी डोज ली। यानी उनका जब तवक्कलना पर अपडेट हो गया इम्यून बाई फर्स्ट डोज और फिर वो अपनी इंडिया चले गए या कहीं भी चले गए किसी भी कंट्री, वहाँ पर वो वैक्सीन लेते हैं, तो उनको भी यही सेम चीज़ें जैसे कि अभी मैंने बताया, अपना इकामा और अपना पासपोर्ट का फ़ोटो, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट का फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है इसी ईमेल आईडी पर मेल करनी है और उसके बाद में सेम प्रोसेस 1 से 3 दिन में ये भी अपडेट हो जाएगा। आप लोगों के सवाल को देखते हुए मैंने उनसे एक सवाल और भी किया कि क्या जो लोग सऊदी अरब के बाहर एक वैक्सीन ले रहे हैं तो क्या वो बाहर से ही एक वैक्सीन अपडेट करवा सकते हैं। तो उस पर जो कस्टमर केयर सर्विस वाले थे उन्होंने सीधा डिनाई किया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बाहर से जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं और बाहर से ही उसको अपडेट करवाना चाहते हैं ई सर्विस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो 2 वैक्सीन ही लें। 2 डोज का ही ऑप्शन है वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर, इसलिए बाहर से एक वैक्सीन ऐड करवाने का कोई भी रास्ता नहीं है किसी के लिए भी। तो रिकॉर्डिंग सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ। Greetings from 937 Ministry of Health. For English, please press 2. For everything related to the coronavirus COVID-19 vaccination, please press number 1. For medical inquiries and consultations about coronavirus COVID-19, press number 2. To get an appointment in the anti-smoking clinics, please press number 3. For general medical consultations, press number 4. For reports, inquiries, and other requests, press number 5. لخدمة التنبيه بمواعيد التطعيم، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني. From the good morning, Abdurrahman, can I help you? Hello sir. Sorry sir, can you higher wall? Sir, I took one vaccine outside Saudi Arabia. Okay. How I will added this one on Tawakkalna? Okay, I tell you the process right now, sir. You are take only 1 dose or 2 doses? 1 dose, sir, outside Saudi Arabia. Okay. And now you are in Saudi Arabia, sir? Yeah. Now I'm in the Saudi Arabia. Yeah, okay. So now you need to take appointment, normal appointment, sir, first dose. Okay. And go to center and take vaccination. Okay. And wait, sir. It updates your situation for Tawakkalna app in new first dose, okay? Okay. You need to take screenshot for your situation. Okay. New first dose, and send him for Ministry of Health email with certificate, with passport, with the Iqama, sir, with phone number. Okay. And you take between 1 day and 3 days. It's update for you Tawakkalna and you complete, sir. Okay. Any other service? Sir,
what I will do if I'm outside Saudi Arabia? Out of Saudi Arabia, you can't. You need to take 2 doses, sir. 1 dose not available. Because he sent till the out of Saudi Arabia, you need to go to A service. A service not approval with you, sir, and only 2 doses. 1 dose not available, not you can't use it, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome to you, sir. Very, Thank you very for thank coming you. so much with the operation. Have a nice day. Okay.